हेलो दोस्तों, मैं राजेश आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं खोरठा। तो झारखंड में जो एक्साइज कांस्टेबल है उसका जो सिलेबस है उसमें जो पूछा जाता है तो किस किस चैप्टर से पूछा जाता है वही चैप्टर केवल पढ़ाया जाएगा। अब देखिए उसमें से पहला चैप्टर जो है डू डैट जी रूल बुक का भीमा, उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है भीमा। इनके लेखक हैं मनपूरन गोस्वामी। तो हम लोग सबसे पहले मनपूरन गोस्वामी के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मनपूरन गोस्वामी के बारे में। जन्म 12 सितंबर 1944। मनपूरन गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1944 को हुआ। जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान उनका कहाँ है? तो बोकारो जिला के चंदन क्यारी के पुंडरू गांव में। उनके मायक नाम मतलब माता का नाम क्या है? तो मुक्तेश्वरी देवी। बापिक नाम मतलब पिता का नाम क्या है? भूषण चंद्र गोस्वामी। शिक्षा ये कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? तो ISC किए हुए हैं, साथ ही साथ ITI भी किए हुए हैं। पेशा क्या है? तो इनका बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे। इनके द्वारा कृति मतलब लिखा गया क्या क्या है देखिएगा। महुआ खोरठा गीत है, भगत दर भजन, गीति नाट्य है, देशभक्ति गीत है, आपन मंगल, प्राश्चित, बड़की माए और भी बहुत सारा चीज़ें लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या लिखे हुए हैं। तो देखिए कि पूरा क्या क्या लिखे हुए हैं। बड़की माए और मारुति सभी खोरठा नाटक है ये सब। अब देखिए एक है काहे छोड़ल गांव, ये खोरठा कहानी का गोच है। यहीं से ये कहानी लिया गया है। काहे छोड़ल गांव से कहानी का गोच है जो वहीं से उठा करके लिया गया है भीमा कहानी, और उसी को इसमें पढ़ना है। ये पूछा भी जाता है काहे छोड़ल गांव से ही लिया गया है भीमा कहानी, ये याद रखिएगा। संपादन ये क्या संपादित किए हैं? तो रुद्राक्ष ज्योति जो हिंदी पत्रिका है उनका ये संपादन किए हैं। ये बहुत सारी चीज़ और भी कुछ लिखे उखे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी और भी है। अब जो इतना है इतना से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कहानी क्या बोल रहा है। तो कहानी यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि अघन महीना, ये अघन महीना होता है। चैत वैसाख इस तरह का महीना होता है, वो 12 महीने होते हैं, उसी तरह में एक अघन एक महीना है। जब धान काटने का समय सीजन आता है उसी को अघन महीना बोलते हैं। खेते का धान पूरा पाकल न है, खेत का जो धान है वो पूरा पका हुआ भी नहीं है। बेचारा छुटवा आधा पाकल धान काट के धाने के बोझा मोड़े लेके हंसुआ टा डाणाए खोंस के आवा है। कहा गया है कि खेत में भी धान पूरा पका नहीं है, बेचारा छुटवा। यहाँ छुटवा जो है वो इस कहानी में जो भीमा कहानी का नाम है, तो भीमा मेन लीड रोल है। भीमा के पिता का नाम है छुटवा। भीमा के पिता का नाम छुटवा है, तो वो बेचारा जो छुटवा है वो है आधा पका हुआ जो धान है वो काट करके बोझा बांध करके अपने माथे पे ले करके आ रहा है। और हंसुआ कहाँ खोस के रखा है? तो डाँड़ा है मतलब कमर में, और वहीं से आ रहा था। गाँव एक मुड़ा है मतलब गाँव के मोड़ पर। पाड़े बाबा के दुआरे मतलब पाड़े बाबा के द्वार पे भीड़ देख के ठहर गए। भीड़ देखता है तो रुक जाता है। कौन रुकता है? तो छुटवा रुकता है। भीड़े एक जन पूछल तो मालूम भेल, भीड़ के एक व्यक्ति से पूछा गया तो उसको पता चला कि पाड़े के बेटी जकर बिहार ई बछरे भेल हल वो विधवा भय गई। भीड़ में किसी एक व्यक्ति से पूछा जाता है तो उसको पता चलता है कि इस वर्ष जिस पाड़े का जो बेटी थी जिसका हाल ही इसी वर्ष में शादी हुआ था, तो वो जो है क्या हो गई है? विधवा हो गई। दामाद के आतंकवादी मार दिला, उसके दामाद को आतंकवादी लोग मार दिए हैं। छुटवा के मुँह से झट से ले बहरा है मतलब छुटवा के मुँह से तुरंत एक बात निकलता है, काहे मतलब क्यों मार दिए हैं? का पाड़े बाबा बेटी दामादे के जन्म पत्रिका गाना पढ़ा बेस्तरी नाय कर रहथिन की, मतलब बोल रहे हैं छुटवा जी कि पाड़ी जो है अपनी बेटी दामाद का जन्म पत्रिका बढ़िया से नहीं पढ़े थे क्या, बढ़िया से नहीं मिलाए थे क्या? इतना कहे तो वहाँ से घसे के इतना कहता है छुटवा और वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तनी देर बाद हमिन काका भतीजा पलटू दुकाने चाय पिए गलिए तो भतीजा कहल। थोड़े ही देर में ये सब जो हैं वो चाचा भतीजा दोनों जाते हैं पलटू के दुकान पे चाय पीने के लिए। तो भतीजा जो है वो बोलता है, लेखक का जो भतीजा है वो बोलता है कि काका आज छोटवा व्यवहार हमार बेस नाय लागल। मतलब आज जिस तरीके से छोटवा व्यवहार किया है, बात किया है,
ये पाड़े के दामाद को लेकर के जिस तरीके से बोल दिया वो व्यवहार हमको बढ़िया नहीं लगा। विपत्ति घड़ी उरकम ककरो नाय कहे चाहिए, मतलब विपत्ति जब आता है तो लोगों को इस तरीके से बात नहीं बोलना चाहिए। वह ठीक नीरुदावो चाय पिया है, उसी जगह पे नीरुदा भी चाय पी रहे थे। सुन के तपाक के कहल, सुन करके तुरंत ही बोल पड़ते हैं। क्या बोलते हैं देखिएगा, भीतरे के मार सहजुआएँ जान रे नुनू, मतलब भीतर का मार क्या होता है तुम क्या जानो रे बाबू, तो की जान पे तुम क्या जानोगे। सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेब तो बुझे पारबे, अगर सब्र करोगे तो एक कहानी सुनाएंगे तब तुम समझ पाओगे। चाय पियल बाद नीरुदा सुनबे लगा। चाय पीने के बाद इस कहानी को नीरुदा आगे सुनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या सुनाते हैं देखते हैं। गाँव के नाम कानकटा, गांव का नाम क्या है कानकटा। वो गाँव में एगो नौआ है, वो गाँव में एक नौआ था, वही नौआ है भीमा के पिता जो है छोटुआ वही। नौआ बहु पढ़ल लिखल, जो यहाँ भीमा की माँ जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है। बहू मतलब पत्नी, तो जो है यहाँ छटुआ की पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी है। ये अपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जानी मरद खूब मेहनत कर रहा है। कहा कि अपने उसका एक बेटा है जिसका नाम भीमा है, उसको पढ़ाने के लिए दोनों वाइफ हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल, भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर, मतलब 1 नंबर विभागे प्रदेश से टॉप, मतलब टॉप करता है अपने विभाग में अपने प्रदेश में। गाँव में आरो जते छुआ गुला पास करल हला सभी मिठाई बांटे लगला। गांव के और भी बच्चे जो पास किए हुए थे अपने गांव में मिठाई बांट रहे थे। और कौन कॉलेज में पढ़ाई करता वकर चर्चा करे लगला, और किस कॉलेज में पढ़ाई करता वो बात को चर्चा करने लगता है। भीमा बेसी नंबर पास करके हूँ कॉलेज ना पढ़े पारत से खातिर मन गुमाने बैठल हल। भीमा जो है वो बढ़िया नंबर ला करके भी कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए भीमा जो है मन गुमाने मतलब चुपचाप बैठा हुआ है। की रे भीमा, देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि की रे भीमा तो हूँ पास कर लेना की रे। एक व्यक्ति हैं जो रोड से क्रॉस कर रहे हैं और जा ही रहे हैं और पूछते हैं किससे, तो भीमा से पूछते हैं। कौन व्यक्ति क्रॉस कर रहा है जा रहा है वो देखिएगा। राय बाबू हुक्का टानी टानी, क्या बोला जा रहा है कि राय बाबू जो है वो हुक्का टानते हुए टानते टानते जा रहा था, वही व्यक्ति भीमा से पूछता है। क्या देखिए बोला, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुक्का टानी टानी के जा हला, तो राय बाबू जा हला, तो राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हला। भीमा के मनमारू बैसल देख पूछला, भीमा जो उदास बैठा हुआ था इसीलिए पूछते हैं। कौन पूछते हैं, तो राय बाबू पूछते हैं। तखन वो तनिक खुशी सुरे कहल, तब थोड़ा खुशी होकर के भीमा बोलता है, हाँ काका फर्स्ट डिवीज़न में हम ही एक जन पास करल हुई गाँव में, मतलब फर्स्ट डिवीज़न में केवल इस गांव में पूरे गांव में हम ही पास किए हुए हैं। तो उधर से राय बाबू बोलते हैं, हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीज़न चाहे कोनो डिवीज़न से पास करें, तोरा तो हजामती ने बन ले हत्ता, मतलब तुमको हजामत ही बनाना पड़ेगा, दाढ़ी बाल चूल ये सब करना पड़ेगा और कुछ नहीं। कोनो साहेब ना बन जे में, और तुम कोई साहेब नहीं बन जाओगे। कहीं मुँह बिचकाए चल गया, कहता है और अपना मुँह टेढ़ा करके चल जाता है राय बाबू। घर जाए भीमा अपन माँ के सुनवल, घर जाता है भीमा और अपनी माँ से इस बात को सुनाता है और कहता है। उसके आगे देखिए कहानी कहाँ जाता है, क्या बोलता है। माँ हमें मामू की खबर दिए जाए। भीमा बोलता है कि माँ जब हम जो हैं अपने मामू के पास जाएंगे और उनको खबर सुनाएंगे। ठीक है खाए के चल दिए, ठीक है खाना खा करके तुम चल जाना। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी भेल है। राय बाबू जिस तरीके से पूछा और जिस तरीके से ये बताया, उसके बाद जो उसके प्रति व्यवहार था, उस व्यवहार से भीमा को बहुत दुख पहुंचा था। इसीलिए सोचा कि यहाँ रहेंगे तो और भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ पूछेंगे, कुछ बोलेंगे, उससे बढ़िया है कि यहाँ से दूर चले जाते हैं, अपने मामा के यहाँ जाएंगे, आराम से रहेंगे उधर थोड़ा बहुत। आरो लोग एक सुने हते भेल की मारते से खातिर मामू घर एक निगसा है, मतलब मामू के घर के बहाने वहाँ चल जाता है, गाँव के बाहर चल गए। और भी लोग कुछ कुछ बोलते कुछ सुनाते, उससे बेहतर था कि हाँ बहाना करके यहाँ से अपने मामू घर में चल जाते हैं, वहीं बेहतर रहेगा। भीमा का मामू कोयला खादान काम कर रहा। भीमा का जो मामू था वो कोयला खदान में काम करता था। एतवारे साहेब सुबह के चूल दाढ़ी हजामतों कर रहा। कहा गया है एतवार मतलब संडे में, सभी रविवार संडे जो बोलते हैं, साहेब सुबह मतलब साहेब जो लोग होते हैं वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी वगैरह लोग, तो उनका जो बाल दाढ़ी वगैरह बनाते थे। भैगना कॉलेजे नहीं पढ़ता जाइन आन ठीन ले गेला। भैगना इसका जो है
भीमा वो कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा, उतना रुपया पैसा नहीं है, इसीलिए तो ये चाहता है कि अब नहीं पढ़ पाएगा तो सबको नेहोर विनती करता है, उसके यहाँ नौकरी वगैरह लगवाने का कोशिश करता है। देखिए नहीं पढ़ता जाए आठिन ले गेला साहेब के नेहोर विनती कर भीमा के कामों धरा देगा, भीमा को नौकरी दिला देता है। भीमा नौकरी करे लागल। भीमा अब क्या करता है, भीमा नौकरी करने लगता है। पैत महीना प्रत्येक महीना बापे के नाम पे पैसा पठवे लागल, अपने पिता के नाम पे पैसा भी भेजने लगा। एक छत घर बनवल, एक छत का पक्का मकान बनाता है, सुखें रहे लागल, सुखपूर्वक रहने लगता है। मैं तो वो गाँव है, लेकिन उस गाँव में 2-4 गो ऐसा बदमाश जो दूसरे के बेस ना देखे पा रहे, मतलब 2-4 ऐसे बदमाश लोग हैं कि दूसरे को बढ़ते हुए बढ़िया तरह से जीते हुए नहीं देख पाते हैं। वो सब एक नज़रें गड़े लागे, वो सबके नज़र में गड़ने लगता है। लागला अशांति करे, वही 2-4 आदमी जो है अशांति करना चालू करते हैं। कदियो गोरू छागरे घुरसा तो कदियो छुआ छूते के निशा। कहा गया कभी छगरी बकरी को लेकर के बहाना से कुछ झगड़ा उड़ा कर देता है, तो कभी छुआछूत को कि हाँ तुम नाई जात का है, तो इस तरीके करके छुआछूत के बात में बहाना करके लड़ाई झगड़ा कर देता है। बांध घाटे पानी भरे घुरसा जैसे तैसे, मतलब कहा कि बांध घाट में पानी उनी भरने में भी छुआछूत का बहाना हो जाता है, तो किसी भी तरह से इसको सताना चालू कर देता है। भीमा और भीमा की माए ये सब बातें ध्यान ना देला। भीमा और भीमा की जो माँ थी वो इस सब बातों पे उतना ध्यान नहीं देते थे। उखिन जाना हला जो करिया कौआ कखनो उजर हंस ना हो पा रहे, वो सब जानते थे कि कभी भी काला कौआ उजला हंस नहीं हो सकता है। भीमा हिसाब से नौकरी पैसा खर्च करा है। कहा गया है भीमा जो है हिसाब से अपना नौकरी वाला पैसा खर्च करता था, 2 पैसा बचवे के चेष्टा करा है, 2 पैसा बचाने का ये कोशिश करता था। माए बापे की सेवा करा, सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजा। इसका एक छोटा भाई भी है कहानी में, जिसका कोई नाम वगैरह पता नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए चाहता था। मैंतुक जे गाँव में जात कहा गया है, लेकिन जिस गांव में जात भेदी दानविक बढ़ जाए वहाँ बेस मानुषिक चैन कहाँ। जिस गांव में जाति भेद बढ़ जाता है, जात पात बढ़ जाता है, ये सब छुआछूत बढ़ जाता है, उस गांव में लोगों को चैन नहीं मिलता है, बहुत तरह का टेंशन होते रहता है। गाँव धानी मानी दबंग भटचारी बाबा और गुमन मुहा मानुष सभिन लागला फुसुर फुसुर करे और कुटचाल खेले। मतलब जो यहाँ दबंग आदमी है, बाबा ये सब लोग हैं, और जो केवल चुपचाप रहता है और सबके प्रति गलत सोच रखता है, वो सब आदमी एक दूसरे के पास फुसुर फुसुर कर रहा है। षड्यंत्र रचने लगा, कुटचाल मतलब षड्यंत्र करे लागला हुरसा, करना लगा बहाना, खोजे लागल खुनुस, बहाना पूरा खोजने लगा। भ्रष्टाचार के जुगत मतलब वैसा प्रयास कर रहा है कि हम इसको कैसे बर्बाद कर दें भीमा को। भटचारी बाबा का मकड़जाल बहुत ही मजबूत और पसरा। भटचारी बाबा जो है उसका मकड़जाल जो है वो बहुत फैला हुआ है, बहुत मजबूत है। मकड़जाल माने नेटवर्क। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मकड़जाल मतलब क्या होता है, तो नेटवर्क होता है। इनकर मकड़जाले एजेंट भला ओझा। इसमें एजेंट कौन हुआ, तो ओझा हुआ, सोखा और भगत। इसका एजेंट 3 एजेंट है, ओझा, सोखा और भगत। ये गांव में डॉक्टर से ओझा के मान बेसी। इस गांव में जो है कनकटा गांव में डॉक्टर से ज़्यादा मान सम्मान किसको मिलता है, ओझा को। और सबसे बेसी ऊपर मान भैला मंदिर एक मानता, और सबसे ज़्यादा मान्यता किसको मिलता है, तो मंदिर में जो पुजारी वगैरह रहता है वो मान्यता कर देता है कि हाँ ये कुछ ठीक हो जाएगा या ये कुछ हो जाएगा, तो ये करेंगे वो करेंगे पूजा वगैरह, तो उसमें मान्यता पर ही विश्वास लोग यहाँ के करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ककरो असुख बेसुख भैलें, क्या बोला जा रहा है देखिएगा। ककरो असुख बेसुख भैलें, सबसे पहले ओझा के डाकल जाए। कुछ भी हो जाए, लोगों को कुछ थोड़ा बहुत हो गया कि माथा दर्द, सर्दी बुखार हल्का फुल्का भी, तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा, तो डाकल जाए किसको, ओझा के। और झाड़ फूँक करवल जाएगा। झाड़ फूँक किया जाता है। ओझा ठिन बीमारी जे कारण हवे वो सब भैले नज़र लागा, कारी साया, डायन बिसा, भूत प्रेत, बरमदैत, कुदरी भूत, चोर भूत, जैन तैन, मतलब ये सब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है ये ओझा कि ये सब बीमारी हो गया तुमको। ओझा के झाड़ फूँके बेस ना भेलें, रेफर करल जाए सोखा पास। बोला गया है कि ओझा का झाड़ फूँक क्या नहीं ठीक होगा तो रेफर किसके पास किया जाएगा, सोखा के फिर। सोखा माने इन्वेस्टिगेटर, सोखा मतलब इन्वेस्टिगेटर। और सोखा खड़ी देख के, चार पढ़ के, नोक देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के कही देवथुन जे की बीमारी लागे। मतलब ये सब जो तरीका बताया है, सोखा जो बताएगा क्या क्या देख के, पानी, नाखून, सिंदूर, सरसों से, इस सब तरीके से ये बताने का उसका तरीका है।
फिर रेफर हवे भगत ठेन, इसके पास भी अगर ठीक नहीं हुआ तो यहाँ के बाद भगत के पास रेफर हो जाएगा। भगत माने जिनकर गाते हैं देवी मैया, भगत मतलब वो जिसके पास देवी मैया आते हैं, उसमें सवार होते हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, जयंत हैं, चटिया भर हथिन, मतलब जो चटिया भरता है। चलिए आगे देखते हैं चटिया भरने के बाद क्या करता है। भगत जटा कहथिन से बीमारी भगवे खातिर, भटचारी बाबा ठिन मानता करे हवय, और जटा चढ़वे कहता सटा चढ़वे हवय। अब उसके बाद भी ठीक अगर नहीं होता बीमारी तो भटचारी बाबा के पास मान्यता होगा कि हाँ अगर ये ठीक हो जाएगा तो कुछ चढ़ाने बोलेगा तो वो चढ़ाना होगा आपको। यते करे के बाधू यदि रोगी मर जा है तो एकनिक दोष ना है। इतना करने के बावजूद भी अगर रोगी मर जाता है तो इन लोगों का दोष नहीं है, दोष भाग्य के। दोष किसका है? तो भाग्य का है। भाग्य जटा लिखल है कोई मिटवे ना पारे, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। एक बेर मगना के बैगन बारी भीमा घरे के छगरी ढुकल है। एक बार की बात है कि मगना एक व्यक्ति है, इस कहानी में एक नया कैरेक्टर आया है जिसका नाम है मगन। मगन के बैगन के बारी में भीमा के घर की बकरी जो है वो घुस जाती है और बकरी जो है उसका बैगन खा गई होगी कुछ कुछ। सै खातिर मगना के बहू मतलब मगना की पत्नी और भीमा के माँ एक बीच में लड़ाई भल है। दोनों के बीच में लड़ाई होता है, भीमा की माँ और मगन की पत्नी के बीच में। 2 दिन बाद मगना के बेटा के मुड़ दुखा और जर भैल है। 2 दिन के बाद मगन का जो बेटा है उसका सर दर्द करने लगता है, उसको बुखार आ जाता है। झाड़ फूक खातिर ओझा हटवल गए, झाड़ फूक के लिए ओझा को बुलाया गया। झाड़ फूक भैल है, मैंने बुखार घटल ना, झाड़ फूक हुआ लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। मगन गए मंदिर एक बाबा ठिन मानता करे। अब सीधे क्या करता है, सीधे मान्यता करने के लिए चल जाता है। मतलब सीधा एक से दूसरा के पास तीसरा जाना था, लेकिन उस तरह नहीं करता है, सीधे एक झाड़ फूक कराता है। उसके बाद सीधे चल जाता है मान्यता करने के लिए, मंदिर का मान्यता। अब वहाँ मान्यता करता है। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने का ला, बाबा इसको बोलते हैं 4 अगरबत्ती और फूल लाने के लिए। सब जुगाड़ करता है धीरे धीरे, देखिए क्या होता है। मगन एक एक करके सब जुटवल, बाबा पूजा करे लागला। पूजा करे के बाद में कहला जाई फूल टा गिदरवा के मोड़े छुआ देवी। जाइए और इस फूल को पूजा करने के बाद वाला जो फूल मिला उसको इस बच्चे के सर से टच कर देना है, छुआ देना है और तनी भोग खिया देगा, थोड़ा सा उसको खिला भी देना है। माए की कृपाएं तोर छुआ कुछो ना है, तो अगर माँ का कृपा हुआ तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, एकदम बेस भेजी तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। मगन मंदिर से घर आवा हल कि कांदा काठा सुने पाए। मंदिर से मगन घर ही वापस आ रहा था कि उसी समय घर में रोना धोना ये सुनता है। कूद के घर जाके देखल छुआ शेष, कूद करके अपना घर जाता है तो देखता है कि उसका जो बेटा था वो मर गया है। मगना घारे शोके लहर, मगन के घर में एकदम शोक का माहौल हो गया है पूरा। मैंने एक मंदिर एक बाबा चले लागल दिमागी चक्कर, लेकिन तब तक इधर जो मंदिर का जो बाबा है उसका दिमागी चक्कर लगाने लगता है कि हम क्या क्या बोल रहे हैं उसको और किस तरह से उसको फंसाएं। मगने घारे जाए के दुख प्रकट करला, मगन के घर में जाता है और मगन के प्रति दुख प्रकट करता है। फिर गरजे लागल, फिर बोलने लगता है। क्या बोलता है देखिएगा, एगो खड़ी आन नर्तनी सरसा, एक खड़ी लाने बोलता है, थोड़ा सरसों लाने बोलता है। बाबा माटी के ऊपर लिखला, उठा के ऊपर बेजार फेंकला, माटी के ऊपर कुछ लिखता है उसके ऊपर कुछ फेंकता है। मगना तोर गिदरटा बुखार है नाय मरल है, मगन तुम्हारा जो बच्चा है बेटा है वो बुखार से नहीं मरा है, डायने कर करेजवा काट के खाए गए है। डाइन जो है इसका करेजा को काट के खा गई है। आपसे पूछा जाएगा कि मगन का बेटा कैसे मरा था, तो यहाँ उसका स्पष्ट आंसर यही होगा, डायने एकर करेजवा काट के खाए गए है। चलिए आगे देखिएगा। के लागे बाबा कौन साली डायने ऐसा कर ली, तनी बतवा तो मगने के पेटे अघन उठ के लागले। कहा गया है कि पूछता है बाबा से, तो बाबा से पूछ रहा है कि कौन ऐसी डाइन है जो हमारे बच्चे को मार दिया, खा गई। तो ऐसे ही पूछता है और इसको गुस्सा आता है मगन को, उसका एकदम पेट में पूरा गुस्सा है। अब देखिए क्या होता है। पाड़े क्या बोलता है, बाबा को क्या बोलता है इसका, चटिया भरे तो सही दिन बड़ सौखा से पूछा भी, मतलब जिस दिन भराएगा ये सब चटिया भरेगा उस दिन आइएगा, पूछिएगा नामटा जाने पार में, तब उसका नाम तुम जान पाओगे। कह के बाबा चल गया, कह करके बाबा चल जाते हैं। भोग चढ़ा के मगन बाबा को बात मान
चटिया भराए दिन सौखाठिन गेल। सब बात मान करके चटिया जिस दिन भराता है उस दिन जाता है सौखा के पास। सिखवल सौखाएँ नाम धरल भीमक माए के सिखाया हुआ था उसको कि किसका नाम धरना है, भीमक माँ का नाम धरता है। आर की मुरारिक बांसी बज गल गोटे गाँव में। और क्या, इस बात को जैसे ही बोला पूरा गांव में इस बात का फैला दिया गया। मतलब इतना हल्ला हुआ कि गांव में तुरंत हल्ला होके फैल गया बात को। चाल बाजे के चले लागल चाल। अब चालबाजों का चाल चलने लगा यहाँ पे। पंचायतिक विचार भीमक माए के डायन साबित कर गया है। भीमा की माँ को अब डायन साबित कर दिया गया है। बाहरे गाँव क्या बोला जा रहा है देखिएगा, बाहरे गाँव एक विचार भीमक दुआरे भीड़ जम गए। गांव का विचार ऐसा है कि देखिए भीमा की माँ को डायन साबित कर दिया गया है और सब पूरा गांव वाले सब लोग भीमा के घर के दरवाजे के पास आके सब खड़ा हो गए हैं। सभी ने कहे लागल थी भीमक माए डायन लगे। सब कह रहे हैं कि भीमा की माँ जो है वो डायन है, भीमक माए डायन लगे, एकरा मैला पीवे होता है, इसको जो है मैला पिलाना होगा। बहरो साली उसको गाली भी दिया जाता है। भीमक माए हाय काट, भीमक माए जो है भीमा की जो माँ है वो स्तब्ध हो जाती, कुछ बोल नहीं पाती, चुपचाप खड़ा रहती है। अब देखिए आगे क्या होता है। घर के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर देली, घर के अंदर घुस जाती है और गेट बंद कर देती है। भीमक बाप हाथ जोड़े लागल, विनती करे लागल, मैं तो निठुरे दल भीमा के बापे के धकेल के गिराए देला। कहा गया है कि इतना निठुर व्यक्ति है ये सब, एकदम कुछ भी दया नहीं आ रहा है सबको। एकदम भीमा के बाप को बात मानता नहीं सब और कुछ नहीं करता है, एकदम धकल के उसको गिरा देता है। केवाड़ तोड़ल गए, मतलब दरवाज़ा को तोड़ा गया। सभी ने देखला भीमा की माँ फांसी लगा के अपन जान दे देगी। भीमा की माँ को इतना दुख होता है कि भीमा की माँ जो है वो फांसी लगा के मर जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। खबर पा करके भीमा जो है वो गांव आता है। खबर पा के भीमा गांव आए, माँ के क्रियाक्रम करके बापे खाते हैं कुछ टाका दिले, कुछ पैसा रुपया देता है। जाए के समय बाप के कहल ठीक से रहबे, हमें यार गाँव में घूरब ना, जे माटी हमार माँ की अपन जान दे भैले बिना दोष से माटी के प्रतिकार करब। मतलब जिस मिट्टी में हमारी माँ को जान देना पड़ा, बेफसूद को, मतलब कुछ भी ये की नहीं थी फिर भी इसको जान देना पड़ा। इसीलिए बोलता है भीमा कि हम इस मिट्टी का प्रतिकार करेंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे। इतना कहे के नेहर करल और चल गल गाँव गली आँखें की लोर टिपका मतलब अपने गांव की गली से निकल रहा था तो रोते हुए निकल रहा था। दुष्टू लोग हंसे लागला। यहाँ के दुष्ट बेईमान लोग जो थे गांव वाले वो सब हंसने लगते हैं। कहे लगला साला नौआ बड़ी बाढ़ा हल है हो। कहा जा रहा है कि जो बेईमान लोग गांव के थे, जो दूसरों को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे थे, वो सब हंसते हैं और इस गाली देते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं कि साला नौआ बड़ी बढ़ा है, बहुत बढ़ रहा था, आगे प्रोग्रेस कर रहा था, और हंसने लगते हैं, हे करके हंसने लगते हैं। एकर परिणाम 10 बछर बादें दिखाए लगा। इसका परिणाम 10 वर्षों के बाद में अब दिखने लगता है। क्या दिखता है देखिएगा। 10 बछर बादें इस क्षेत्र डकैती लूट मार काटे के आंधी ऐसा उठल कि यार थमल ना है। मतलब 10 वर्षों के बाद में इस एरिया में लूट मारकाट इतना बढ़ गया कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पांडे बाबा का दामाद, पांडे बाबा का जो दामाद मरा था कहानी की शुरुआत में, वहीं का ये हिस्सा है, उसी गांव का ये बात है। हत्या घटना ओकरे एगो हिस्सा, वहीं का एक ये हिस्सा है। के जाने और कितने दिन चलते ये आंधी, कौन जाने और कितना दिन तक ये आंधी चलती रहेगा। कितने दिन गेहूँ के संग घुन पिसते, कितने दिन तक गेहूं के साथ में घुन पिसाता रहेगा। आज उग्रवादी के आगे कितने निर्दोष मोरा हथिन, आज उग्रवादी के आग में कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं। देश के विकास रोकाया जा है, देश का विकास रुक जाता है। मैं तो क्या कर में उग्रवादी के करे दोष ना है लेकिन इसमें उग्रवादियों का कोई दोष नहीं है। उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनिक बेसी कहा गया है। इसमें दोष उग्रवादियों का नहीं है, रूढ़ी समाज का है, पुलिस है, प्रशासन का है। इस सब में इसका दोष है। सबले बेसी ऊपर वाला दोषी है, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला दोषी। ऊपर वाला दोषी मतलब भगवान नहीं, संचालक शासक नेता। ऊपर वाला यहाँ कौन है तो संचालक शासक नेता है, वो सब दोषी है। अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी के जन्मदाता। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उग्रवादी के जन्मदाता केकरा कहल गेल है, तो अनपढ़ बाहुबली नेता को कहा गया है। आगे देखिएगा कि कहानी कौन सुना रहा था इतना देर तक, तो नीरुदा सुना रहा था। नीरुदा कहल, नीरुदा बोलते हैं, एरे नुनु छुटुआ लागे वहे भीमक बाप।
अभी कहानी यहाँ ये समराइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो छुटुआ है वही भीमा का बाप है। बेचारा अपन माटी खटे है और पेट भरे है, बेचारा अपना माटी में खटता है और अपना पेट भरता है। गन पौड़ करे वाला, पात्रा विचार करे वाला, दूसरे भाग विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भाई के ढोंग करा हथिन और ठका हथिन। क्या है जो गन पड़ जो मतलब कहा गया है, पत्रा विचार जो करता है ये सब अपना धन अर्जने के लिए, धन कमाने के लिए स्वार्थ से कुछ भी कर देते हैं, ढोंग करते हैं, लोगों को ठगते हैं और हामिल विश्वास कर रहे हैं, ये अंधविश्वास है। और हम लोग इस अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं। कहल गेल है काना पतियारी से सभी भला काना, और कहा गया है इस तरीके से जो ये जो दिखाया गया है कि हाँ डायन ये सब वगैरह, तो ये काना पतियारी झूठा चीज़ जो ये सब है, इस सब से सब लोग झूठ में परेशान होते रहता है। ये कहानी यहीं तक था। अब नेक्स्ट कहानी आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगा। धन्यवाद।